क्या होगा अगर कल सूरज फट जाए? वट इफ द सन एक्सप्लोडेड टुमारो? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक हमारा सूरज फट जाए तो क्या होगा? ये सोचकर हमारे जहन में एक डर सा बैठ जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में हर एक चीज की वैलिडिटी होती है और हमारे सूरज की भी एक वैलिडिटी है। एक न एक दिन हमारा सूरज भी फट जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर ये सब कल ही हो जाए? क्या हमारी पृथ्वी और हम इस अचानक होने वाले डिजास्टर को फेस कर पाएंगे? और हमारे पास क्या ऑप्शन होंगे इस खतरनाक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि अगर कल हमारा सूरज फट जाए तो हमारे साथ क्या होगा और इसका क्या असर हमारी पृथ्वी पर पड़ेगा। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि कैसे हमारे पृथ्वी का वातावरण फ्रीज और कोलैप्स हो सकता है और कैसे हम पृथ्वी वासी खुद को अंडरग्राउंड या स्पेस स्टेशन पर शिफ्ट करके बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर ये सुपरनोवास पृथ्वी से क्यों नहीं दिखाई देते? दोस्तों, पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी इतनी है कि हमारे द्वारा एक सुपरनोवा को देखने की संभावना काफी कम होती है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पृथ्वी एक सुपरनोवा से पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं है। देखा जाए तो 50 से 100 लाइट ईयर्स दूर एक सुपरनोवा होने पर ही पृथ्वी को सुरक्षित माना जाता है। अगर सूरज एक्सप्लोड हो जाए तो सिर्फ एक तरफ का हिस्सा गर्म हो जाएगा और दूसरी तरफ का टेम्परेचर भी 15 गुना बढ़ जाएगा, जो कि सूरज के आज के टेम्परेचर से भी ज्यादा होता है। दोस्तों, ये बात तो हम सबको पता है कि सूरज के मास की वजह से पृथ्वी ऑर्बिट में रहती है। अगर सूरज की मास ना हो तो पृथ्वी स्पेस में फ्लोट करने लग जाएगी और हमें अपने जीवन के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों, इस भयानक सिचुएशन से कैसे हम अपने आप को इतना सुरक्षित कर सकते हैं? नंबर 1 पर है अंडरग्राउंड लिविंग। अगर हमें पहले से पता हो कि सूरज एक्सप्लोड होने वाला है तो हम पृथ्वी के नीचे जाकर यानी कि अंडरग्राउंड होकर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। पृथ्वी के कुछ मीटर नीचे जाने से पृथ्वी का टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए काफी कंफर्टेबल है। हम अंडरग्राउंड बंकर्स में फूड, वाटर और ऑक्सीजन सप्लाई के लिए अरेंजमेंट करके वहां पर हम काफी समय तक सस्टेन कर सकते हैं और सरफेस पर होने वाले डिस्ट्रक्शन से बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सूरज के एक्सप्लोड होने से पहले हमें स्पेस में कॉलोनीज बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मार्स, मून या किसी और प्लेनेट पर हमें अपने आप को सेटल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। स्पेस स्टेशन भी एक ऑप्शन है जहां हम अपने आप को टेम्परेरीली शिफ्ट कर सकते हैं। वहां पर हम रिसोर्सेज को रिसर्कुलेट करके जैसे पानी और ऑक्सीजन अपने आप को जीवित रख सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरा तरीका है टेराफॉर्मिंग और इंटरस्टेलर ट्रेवल। हम डिस्टेंट प्लेनेट को टेराफॉर्म करके उसको पृथ्वी जैसा बनाने की कोशिश कर सकते हैं जहां पर हम रह सकें। इसके लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज और साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज की जरूरत होगी। इंटरस्टेलर ट्रेवल की मदद से हम डिस्टेंट स्टार सिस्टम में नए प्लैनेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं जहां हम अपना नया घर बसा सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा और इससे हमें कई जनरेशन तक सस्टेन करने की कैपेसिटी मिलेगी। अब तीसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। हम क्लोज्ड लूप आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं जहां हम प्लेनेट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने साथ रखकर एक सेल्फ सस्टेनिंग एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकते हैं। ये हमें ताज़ी हवा, भोजन और पानी प्रोवाइड करेगी और हमारे सर्वाइवल के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। इन सभी तरीकों से हम इस डिजास्टर को फेस कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें बस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर काम करते हुए अपने आप को इस तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रखना होगा। लेकिन दोस्तों, अगर 1000 साल के अंदर पृथ्वी का वातावरण फ्रीज हो जाएगा और कोलैप्स हो जाएगा तो उम्मीद करी जा सकती है कि उस समय तक पृथ्वीवासी को सर्वाइवल के लिए एक नया घर मिल चुका होगा और वहीं दूसरी तरफ सूरज इवॉल्व होकर नए स्टार्स और प्लैनेट्स को क्रिएट करेगा। सूरज बिलियन सालों तक हॉटर और ब्राइटर होता चला जाएगा। इससे नए स्टार्स और प्लैनेट्स क्रिएट होंगे जैसे कि बिग बैंग से होते हैं। दोस्तों, अगर हम भविष्य की बात करें तो सूरज एक्सपेंड और श्रिंक करेगा, तब नए स्टार्स के लिए जगह बनेंगे और शायद तब तक हम ह्यूमस एक स्पेस स्टेशन पर रहने लगेंगे। ये गोल्डन एंकर हमारे सोलर सिस्टम को साथ रखता है और अगर इंसानियत तब तक भी जिंदा होती है तो शायद हम स्पेस स्टेशन पर रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे।
तो दोस्तों अब आप जान ही चुके हैं कि अगर कल सूरज एक्सप्लोड हो जाता है तो उस समय हमारी पृथ्वी और हम कैसे रिएक्ट करेंगे। उम्मीद है कि ऐसा कभी ना हो, लेकिन हमें हमेशा इस सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी इस तरह की खतरनाक सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। वैसे दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।